आइए थोड़ी देर भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें, उसके बाद सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। आज कथा का द्वितीय दिवस है और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये साप्ताहिक आयोजन है, 7 दिन का कार्यक्रम है। आज 2 दिन हो गए, मात्र 5 दिन का समय और शेष बचा है। 5 दिन का समय शेष बचा है और उसके बाद फिर जैसी प्रभु की इच्छा। तो आज दूसरा दिवस और मात्र 5 दिन का समय है। भारी संख्या में आकर के सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। शंकर भगवान के जो गढ़ हैं वो शंकर भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। कैसा श्रृंगार कर रहे हैं? जटाओं का मुकुट बनाया, सर्पों का मौर बनाया, चिता की भस्म को शरीर पे लगाया और कानों में सर्प और बिच्छू कुंडल की जगह पहनाया। अब शंकर भगवान जब दूल्हा सरकार बन करके सज सवर करके खड़े हुए तो वाहन की जरूरत, किस पे बैठ करके ससुराल जाएंगे? गढ़ों ने कहा बाबा दूल्हा तो घोड़ी पर चढ़कर जाता है और यहाँ तो घोड़ी है नहीं, आप कैसे जाओगे ससुराल? शंकर भगवान ने कहा ये हमारा नंदी है ना, ये नंदी किस दिन काम आएगा। आज शंकर भगवान नंदी के ऊपर चढ़ करके ससुराल चले विवाह करने के लिए। क्योंकि जो घोड़ा है ना वो काम का स्वरूप होता है और बैल धर्म का स्वरूप होता है। आज भोले बाबा धर्म पर सवार होकर के विवाह करने के लिए जा रहे हैं, काम पर सवार होकर नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शंकर भगवान चलने के लिए तैयार हुए। तब तक सभी देवता आए। देवताओं ने देखा, विष्णु भगवान भी थे। विष्णु भगवान ने जैसे ही शंकर भगवान को देखा देवताओं को बुलाया, भैया ये बताओ बाराती चल रहे हो, पानी वानी पीना है वहां चलकर? देवताओं ने कहा जरूर पिएंगे, मिठाई भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे। विष्णु भगवान ने कहा अगर पानी वानी पीना हो ना तो आगे आगे चलो, आगे आगे चलो, जब तक ये पहुंचे तब तक पानी वानी पिए फिट रहो, नहीं तो जब ये पहुंचेंगे तो कुछ मिलना मिलाना है नहीं। और भगवान जाने कैसी स्वागत होगी। बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। सभी लोग अलग अलग चलो। अब तो देवता आगे आगे चलने लगे। सभी देवता आगे आगे चल पड़े। अच्छा, जब हिमांचल नगरी में देवता पहुंचे तो सबसे आगे विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान को जब हिमांचल नगर वासियों ने देखा तो समझा यही दूल्हा है शायद। दौड़ पड़े माला लेकर के, आइए आइए दूल्हा सरकार आपका स्वागत है। विष्णु भगवान 4 कदम पीछे हो गए। ना ना भैया हम तो दूल्हा नहीं है। अच्छा आप कौन हो? हम दूल्हा के बाबा हैं। क्या है? दूल्हा के बाबा। लोगों ने सोचा रे बाबा इस उम्र में इतना सुंदर, तो फिर जो दूल्हा है वो कितना सुंदर होगा। बड़े प्रसन्न हो गए हिमांचल नगरवासी। इंद्र देवता को देखा, वरुण देवता को देखा, कुबेर देवता को देखा, सब एक से एक सुंदर मुकुट लगाए। सुंदर सुंदर देवताओं को जब देखा, हे हर से सुर से निहारी, हरि ही देख अति भय सुखारी। सभी देवताओं का दर्शन करके हिमांचल नगरवासी बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा पूछा दूल्हा कहाँ है? पीछे आ रहा है, पीछे। अच्छा तो चलो हम लोग चलते हैं अगवानी करने के लिए। अब कोई हाथी पर बैठ कर चला,
दूल्हे की अगवानी करने के लिए। कोई घोड़े पर बैठकर चला, कोई रथ पर बैठकर चला, और जब धीरे धीरे पहुंचे, अच्छा शंकर भगवान के बारात में था कौन? भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी सब हू हल्ला करते हुए सब दौड़े चले आ रहे हैं। किसी के पास एक मुंह है, किसी के पास एक भी नहीं, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक प्लेन है। अब किसी के पास एक पैर है, 1000 पैर हैं, किसी के पास एक भी पैर नहीं, ऐसे लुढ़क पढ़क कर चल रहा है। किसी के पास एक आंख भी नहीं है, और किसी के पूरे शरीर में आंखें आंख लगी हैं। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। अब तो जैसे ही बारातियों को देखा और दूल्हा को देखा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, शिव समाज जब देखन लागे, 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 बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे। जो बारात की अगवानी करने के लिए गए थे, जैसे ही शंकर भगवान की बारात को देखा, अब तो डर के मारे थर थर कांपने लगे। जो वाहन आए थे, जो हाथी घोड़े आए थे, वो उल्टा दौड़ने लगे। किसी का रथ गड्ढे में जाकर गिरा, किसी के हाथ में चोट लगी, किसी के पैर में चोट लगी। अब तो हू हल्ला करते हुए, रोते चिल्लाते हुए सब दौड़ पड़े और दौड़ दौड़ करके अपने अपने घरों में जाकर के छुप गए। अपने अपने घरों में जाकर के छुप गए। छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों ने दौड़ करके अपने अपने बच्चे घर पहुंचे, मम्मी पापा के पास जाकर के छुप गए। माता पिता ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों डर रहे हो? बच्चों ने कहा, पहले दरवाजा बंद कर दो फिर बताएंगे। अच्छा, कुछ देख लिया होगा, डर गए होंगे। अब तो बच्चे उस बारात के बारे में बता रहे हैं और दूल्हा के बारे में बता रहे हैं। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। बोलिए शंकर भगवान की। सब बच्चे अपने अपने घर में जाकर के छुप गए। कोई डर के मारे थर थर कांप रहा है, कोई आंख बंद करके राम राम कह रहा है, हे भगवान हमारी रक्षा करो। कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, इतने भूत कहां से आ गए। अब तो सब थर थर कांप रहे हैं। कोई करे भय में विलाप और प्रलाप, 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 कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत,
विकट सांप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। बोले दूल्हा सरकार की जय हो। बच्चे अपने अपने घर में पहुंचे, थर थर कांप रहे हैं। माता पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों डर गए? बच्चों ने बताया, देखो आज तो यूं लग रहा है हिमांचल नगरी में कोई जीवित नहीं बचेगा। क्यों नहीं जीवित बचेगा? बच्चों ने कहना शुरू किया, ये जो बारात आई है ना, ये बारात नहीं है, फिर क्या है? जम की धार किंधो बरियाता। लगता है यमराज अपनी पूरी सेना को लेकर के हिमांचल नगरी में आ गए हैं। जियत रहे बारात देखत पुण्य बढ़तिन कर सही। बारात देखने के बाद अगर कोई जिंदा बचेगा तो समझो बड़ा पुण्यात्मा है, बड़ी कृपा है भगवान की उसके ऊपर। माता पिता ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्या देख लिया था जो तुम डर गए? ऐसी बात क्यों कर रहे हो? जाओ जाकर के खेलो। बच्चों ने कहा, खेलने की तो बात ही छोड़ो, जब तक वह यहाँ रहेगा ना दरवाजा भी मत खोलना, नहीं एक भी भूत घर में घुस गया तो पूरे घर को साफ कर देगा। साफ डर के मारे भय का वातावरण है पूरे हिमांचल नगरी में, सब थर थर कांप रहे हैं। मैना महारानी ने सुना बारात आ गई है, दूल्हा परछन करने के लिए चली। मैना शुभ, महारानी मैना सखियों के साथ आरती की सुंदर थाल सजा करके दूल्हा परछन करने के लिए चली।